क्या सरकार से सवाल करना गुनाह है? क्या सरकार पर सवाल उठाने पर किसी का भी चैनल बंद किया जा सकता है? सरकार ने सोशल मीडिया चैनलों के लिए गाइडलाइन के नाम पर आईटी एक्ट में कई बदलाव किए थे, जिसमें से आईटी एक्ट की धारा 66A को व्यक्तिगत आजादी का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो धारा 79 का मामला भी कोर्ट में है, जिसमें सरकार किसी भी तरह के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। इसके लिए उसे कोई कारण भी नहीं बताना है। लेकिन इस समय जो मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है वो है 4 PM पर हुए एक्शन का। इस चैनल को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया है। पत्रकार संजय शर्मा के इस YouTube चैनल पर एक मैसेज दिखाई देता है। This content is currently unavailable in this country because of an order from the government related to national security or public order. For more details about government removal requests, please visit the Google Transparency Report, transparencyreport.google.com. यानी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण ये सामग्री वर्तमान में इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकार की कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट यानी transparencyreport.google.com पर जाएं। 4 PM की तरफ से इसे लेकर YouTube और सरकार से संपर्क भी किया गया, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला। सवाल यह था कि आखिर सरकार से सवाल पूछना क्या अपराध है? अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से ही जुड़ा है तो चैनल पर कार्रवाई करने के आगे सरकार ने और क्या किया? सरकार का सवाल है कि अगर उनके किसी वीडियो से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी तरह का संकट पैदा हुआ है तो उन्हें इस बारे में सूचित किया जाता। वो तुरंत ऐसे वीडियोस को अपने चैनल से हटा देते, लेकिन ना तो नोटिस ना तो सूचना, सीधा एक्शन ले लिया गया। जब संजय शर्मा के सवालों का जवाब YouTube और सरकार की तरफ से नहीं दिया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 4 PM न्यूज चैनल के प्रमुख शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने चैनल पर लगाई गई रोक को मनमाना और असंवैधानिक बताया है। उनका दावा है कि YouTube ने बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई उनका चैनल बंद कर दिया। सुबह उन्हें एक मेल मिला जिसमें कहा गया कि अब आपका चैनल भारत में नहीं दिखाई देगा। आईटी ब्लॉकिंग नियमों के तहत केंद्र सरकार के अघोषित आदेश पर ब्लॉकिंग की कार्रवाई की जा रही है। 4 PM को बंद कर सरकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट में ये रिक्वेस्ट की कि भाई ये बिल्कुल अवैधानिक है कि आप किसी का यूट्यूब चैनल बिना उसको नोटिस दिए, बिना उससे बात किए, बिना उसको बताए बंद कर दें। न्यायालय ने कहा कि हम दूसरे पक्ष को भी सुन लें। उनका क्या कहना है? दूसरे पक्ष से यानी सरकार की तरफ से कोई हाजिर नहीं था। न्यायालय ने 2 हफ्ते का समय दिया। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये तत्काल इसको ओपन करना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पूरा ब्लॉक है। 1-2 वीडियो हो, 4 वीडियो हो, 10 वीडियो हो, अगर गलत हैं तो उनको रोक दीजिए, बाकी चैनल शुरू कर दीजिए। तो 2 हफ्ते की जगह अगले हफ्ते तक की सुनवाई का अदालत ने आदेश दे दिया। अपनी याचिका में संजय शर्मा ने 4 PM को तुरंत अनब्लॉक करने की मांग की है। इसके साथ ही आईटी ब्लॉकिंग नियम 2009 की वैधता को भी चुनौती दी। याचिका के जरिए संजय शर्मा ने मांग की कि सरकार 4 PM न्यूज चैनल को ब्लॉक करने के लिए YouTube के जारी किए गए कारणों और रिकॉर्ड, अगर ऐसा कुछ है तो उसके साथ ब्लॉकिंग आदेश भी प्रस्तुत करे। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। वैसे यह भी बता दें कि अगले सप्ताह जस्टिस गवई देश के मुख्य न्यायाधीश भी बन जाएंगे। ऐसे में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 4 PM की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 4 PM को ब्लॉक करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया। शुरुआत में खंडपीठ ने संकेत दिया कि वो इस याचिका को ब्लॉकिंग नियमों को चुनौती देने वाली समान याचिका के साथ जोड़ देगी। हालांकि सिब्बल ने चैनल को ब्लॉक करने के खिलाफ अंतरिम आदेश की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी याचिका में केवल नियमों को चुनौती दी गई है, जबकि इसमें याचिकाकर्ता अपने चैनल को ब्लॉक करने के कारण सीधे प्रभावित हो रहा है। सिब्बल ने कहा कि चैनल को ब्लॉक करने के सरकारी आदेश के बारे में सूचित करने वाले मीडिएटर यानी YouTube से नोटिस के अलावा याचिकाकर्ता को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की दलील पर कहा कि वो अंतरिम आदेश जारी करने से पहले सरकार का पक्ष भी सुनना चाहते हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि हमें दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। हम इसके लिए सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सिब्बल की तरफ से कहा गया कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है, तो कोर्ट ने इसे अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।